अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू मैथिस एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज से जो है हम बायोलॉजी 9th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज जो है हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी कि चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं इस चैप्टर में जो कि हमने स्टडी करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आगे फर्दर प्रोसेस को जो जो भी इसकी होंगी यानी कि कॉन्सेप्ट्स होंगे वो स्टडी किए जाएंगे। तो मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए चैप्टर नंबर 1 के, तो मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इसमें सबसे पहला जो होगा मेजर कॉन्सेप्ट वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी का तारुफ। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी होगी एंड देन जो है वो डिविजन्स एंड ब्रांचेस। अब उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो मेन डिविजन्स होगा बायोलॉजी का, और उसकी ब्रांचेस जो हैं यानी कि सब डिविजन्स के बाद, बायोलॉजी की सब डिविजन्स के बाद ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी डिस्कस की जाएंगी। देन जो है वो रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, फिर यानी कि बायोलॉजी का रिलेशन क्या है अदर साइंसेस से। एंड देन कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। फिर जो है कुरान की वर्सेस देखेंगे जिससे हमें मिस्ट्री ऑफ लाइफ जो है समझ में आएगी कि क्या होती है अकॉर्डिंग टू द होली कुरान। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो होगा, एंड देन मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में भी बताया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि इस चैप्टर में हम जो है क्या कवर करने जा रहे हैं। तो आइए हमारे लेक्चर को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन का वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो बायोलॉजी जो है बायोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट है हमारे पास कि बायोलॉजी जो होती है वो ब्रांच है नेचुरल साइंसेस की। ठीक है, नेचुरल साइंसेस की ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर कर लें। ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जो कि लिविंग बींग्स से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी वर्ड जो है उसमें दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, दो अक़साम की चीज़ें हैं, जैसे कि एक जो है वो लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग। तो एज़ यू नो कि हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी को, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड स्टडी ऑफ लाइफ। तो इस स्पेशली इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट में जो है हम वो मोस्टली डील करेंगे लिविंग थिंग्स से, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स से। ओके, तो डेफिनेशन के हिसाब से द बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस। ओके, बायोलॉजी नेचुरल साइंसेस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, और आप इससे ऐसा भी कह सकते हैं कि विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो उसके बाद जो पॉइंट है वो है इट प्रोवाइड्स द नॉलेज, ये नॉलेज प्रोवाइड करती है अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग चीज़ें जो भी हैं उनके बारे में ये नॉलेज प्रोवाइड करेगी। विच डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन शेप, जो कि एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 मिलियन स्पेशीज़ जो हैं यहाँ पे डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, वैसे भी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो है माउस से लिखा नहीं जाता परफेक्टली, तो आपको समझ लें कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स नॉलेज, ये नॉलेज प्रोवाइड कर रही होती है किस चीज़ के मुतालिक, लिविंग थिंग्स के मुतालिक। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो 2 मिलियन स्पेशीज़ यानी कि 2 लाख स्पेशीज़ जो हैं वो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो जो है वो क्या करती है एक दूसरे से, यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफ़र कर रही होती हैं। कौन सी चीज़ में? साइज़ में, शेप में। ठीक है, साइज़ में, शेप में, कंपोजिशन में। ठीक है, और ETC फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें आ सकती हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। अब यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज में से मोस्टली हमारे जो भी ओल्ड साइंसेस जैसे कि पायोनियर्स ऑफ द साइंसेस अगर जिसे कहें तो वो मोस्टली लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके बुक्स जो हैं लिखे गए हैं वो लैटिन और ग्रीक हैं।
ठीक है, राइटर्स हैं। तो इसी तरह से बायोलॉजी का वर्ड जो है वो कौन से लैंग्वेज में से आ रहा है, वो जो है वो ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड जो है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ और लाइफ, यानी कि कोई भी जिंदा चीज़। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट थिंग की, जो कि है लोगोस, तो इसको हम थॉट भी कह सकते हैं, रीजनिंग भी कह सकते हैं, डिस्कोर्स भी कह सकते हैं और स्टडी भी कह सकते हैं, ठीक है। लोगोस मीन्स के किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना, यानी कि स्टडी करना। तो बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ एंड बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी और स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। 10 कुछ इस तरह से, 10 मीन्स के इस तरह से, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हमारा मेजर जो पॉइंट थी, जो कि हमने प्रूव करनी थी, वो ये थी कि स्टडी ऑफ लाइफ, बायो मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, ये जो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने कंसिडर कर लिया कि 2 मिलियन स्पीशीज़ हैं, उसमें लाइफ प्रेजेंट होती है। अब लाइफ को जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए, तो लाइफ जो है अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है हमारे लिए। इसे हम कंप्लीटली जो है वो नहीं कर सकते डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। उन्हें भी कंप्लीटली जो लिविंग मैटर है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, अभी तक कंप्लीटली उन्हें परफेक्टली उन्हें कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एंड मिस्ट्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अभी तक समझ में नहीं आई। लेकिन इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं यहाँ पे, जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि फलां चीज़ जो है या कोई भी चीज़ जो है, हम उसे लिविंग थिंग कह सकते हैं, यानी कि उसे जानदार कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के मुताबिक लिविंग लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। तो पहली पॉइंट ये हो गई कि लाइफ को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस के बुनियाद पे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बुनियाद पे इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द लिविंग बींग्स, यानी कि कुछ फंक्शंस हैं जिसके बिना पे हम कह सकते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये लाइफ पजेस करते हैं, इनमें लाइफ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, लेकिन मैं इसके एंड यहाँ पे आपको ये इनके नाम प्रोनाउंस की करके आपको बता दूंगा कि लाइफ जो है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल एंड साइंस जो है उसके हिसाब से उसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो लाइफ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि डाइजेशन, मूवमेंट, ठीक है, और एक्सक्रीशन, ठीक है, एंड रेस्पिरेशन, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बिना पे हम जो है कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग जो है वो उसमें लाइफ है, ठीक है। लेकिन अगर साइंस की एंड मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट की बात की जाए तो लाइफ इन चीज़ों से कम्प्लीटली डिफाइन नहीं हो रही, ठीक है। तो हम जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया था, स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया था 1665 को, जिसे हम लाइफ की बुनियादी इकाई कह रहे हैं, जिसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। उर्दू में इसे खुलिया बोला जाता है एंड सिंधी में इसे जीव घरड़ो एंड इंग्लिश में हम उसे सेल बोलते हैं, जिसे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 को अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी जिससे डिस्कवर किया था सेल को, ठीक है। तो अब जो है कुछ लाइफ को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सेल, सेल की मौजूदगी, ओके। किसी भी चीज़ में सेल की अगर मौजूदगी है तो हम उसे कहेंगे कि इस चीज़ में लाइफ है, ठीक है। और सेल की एक्चुअल कंपोजिशन वगैरह ये अभी तक मालूम नहीं। अगर इसकी प्रोटोप्लाज्म की यानी कि लिविंग मटेरियल जिसे हम कहते हैं वो अगर हमें मालूम हो जाए तो हम डेथ कब होगी सेल की एंड हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी साइंटिस्ट को मालूम हो जाएगा। तो ये इन्होंने पहले से ही वाज़ेह कर दिया है कि लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, इसे हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है वो स्टिल अननाउन है। प्रोटोप्लाज्म की मिस्ट्री जो है वो उन्हें
कम्प्लीटली अभी तक साइंटिस्ट को समझ में नहीं आई। तो ये जो था आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद लाइफ क्या होती है ये पढ़ा, जिसमें हमने हाईलाइटेड टॉपिक्स जो थे हमारे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के मुतालिक पढ़ा कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स हैं, टू ग्रीक वर्ड्स। एक जो होता है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ और लाइव थिंग। ओके, उसके बाद लोगोस की अगर बात की जाए जो कि सेकंड पॉइंट है, यानी कि सेकंड वर्ड है मेजर। तो बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स अ स्टडी आर डिस्कस आर थॉट आर रीजनिंग, यानी कि अ स्टडी ऑफ लाइफ। जो भी लिविंग थिंग्स में, मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें जो है लिविंग थिंग्स, ठीक है, एक जो है वो लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। तो मोस्टली जो ब्रांच और जो साइंस यहाँ पे जिसे हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी को, तो वो जो है डील करती है लिविंग थिंग्स से, ठीक है। तो बायोलॉजी को हम कहेंगे स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स और स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, जिसमें जो है हमने कहा कि लाइफ किस चीज़ को बोला जाता है। तो लाइफ मीन्स स्टडी ऑफ, ठीक है, लाइफ यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बिना पे हम कहते हैं कि फलां चीज़ में जो है लाइफ है। तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, डाइजेशन, मूवमेंट एंड उसके बाद एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि सांस लेने का अमल, डाइजेशन, ठीक है, और मूवमेंट यानी कि हरकत करना, एक्सक्रीशन, ठीक है, और ग्रोथ करना, ठीक है, एंड इरिटेबिलिटी एंड मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहते हैं वो, डेवलपमेंट, एंड इसी तरह से लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बिना पे हम कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है। एक्चुअल डेफिनेशन जो है लाइफ की किसी को मालूम नहीं, इवन दो के साइंटिस्ट को भी मालूम नहीं। तो इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारी 9th के बायो में से इंट्रोडक्शन हमने बायोलॉजी का कवर कर लिया है और लाइफ को भी देख लिया है कि लाइफ क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे डिविजन्स यानी कि सब डिविजन्स ऑफ द बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।